आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो टाइटल है मेल मर्ज विथ एक्सेल डेटा इन वर्ड। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हमें मेल मर्ज वाला काम हम कैसे करते हैं अगर कोई एक्सेल डेटा हो आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले क्या है कि मेल मर्ज विथ एक्सेल डेटा से पहले आपके पास एक्सेल डेटा होना चाहिए। तो अब ये जैसे कि एक एक्सेल डेटा मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरी सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे ही कोई काल्पनिक सीट बना लिया है और उसमें हमने ये सारी दे दिया है, जैसे कि ये है एम्प्लॉय मेल आईडी, एम्प्लॉय नेम या एप्लीकेंट नेम भी कह सकते हैं, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन, और ये इनका एड्रेस है, रिपोर्टिंग सिटी है, कहाँ पे इनको जाके रिपोर्ट करना है, कंपनी नेम किस कंपनी में जाके करना है, ऑफिस एड्रेस उस कंपनी का एड्रेस क्या है, रिपोर्टिंग पर्सन उस कंपनी में किसको जाके रिपोर्ट करना है, और रिपोर्टिंग टाइमिंग। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या नाम है मेल मर्ज में हम कैसे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मेल मर्ज इसमें वर्ड में। ठीक है, अब जब हम वर्ड में आ गए तो वर्ड में आप देख रहे हैं ना कि ये आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए। वो मैटर होना चाहिए जो सारे अप्लीकेंट के लिए या सारे एम्प्लॉय के लिए कॉमन हो। अब ये हम आप देख सकते हैं कि ये मैंने मैटर बना लिया है, एक जस्ट फॉर काल्पनिक इंटीमेशन है कि वी होप एट द टाइम ऑफ कैटास्ट्रॉफिक कोरोना पैंडमिक यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ एक इंटीमेशन लेटर है कि भाई आपकी जॉब जो है वो इस कंपनी में लग गई है, आपको इस जगह पे जाके रिपोर्ट करना है। अब लेकिन हमको भेजना है कम से कम 7 लोगों को। ठीक है, 7 लोगों को भेजना है, तो करेंगे क्या फिर इसमें मेल मर्ज में आ गए। ठीक है, जब हम मेल मर्ज में आते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ सेलेक्ट रेसिपिएंट पे आना है। जब हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पे आते हैं ना तो इसमें ये देख रहे हैं ना यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। और ये जो एक्सेल सीट थी ये आपके कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन पे सेव है यहाँ से आप उसको ट्रेस करेंगे। अब जैसे कि ये मेरी जो फाइल है ना वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पड़ी हुई देखिए, लिस्ट ईपी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए ये हो रहा है। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक्सेल सीट वगैरह बनाते हैं ना तो मल्टीपल सीट होती है, हमने एक ही सीट में काम किया है। अगर मल्टीपल सीट होती है तो आपके पास सिलेक्शन का भी ऑप्शन हो जाता है, सीट 1 सेलेक्ट करना, सीट 2 सेलेक्ट करना है। अब ये हमारी एक ही सीट है, उसी में डेटा है, तो ये एक ही सीट को ये बता रहा है कि भाई आपकी एक ही सीट है। तो अब हमने एक इस सीट को इंसर्ट कर लिया। अब जब हम उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं तब हमारा काम होता है इसमें एक्सेल सीट हमने इंसर्ट कर ली। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि जिनको जो रिसिपिएंट हैं आपके उनकी लिस्ट अगर देखनी हो तो आपको आना है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे और ओपन कर लेना है। अब ओपन आप करेंगे ना तो जो एक्सेल सीट आपको ये इस तरीके दिख रही थी ना वही यहाँ पे दिख रही है, आप देखेंगे ये देखिए वही यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, यहाँ मान लीजिए कि एक्सेल सीट आपने इंसर्ट कर लिया, उसमें कुछ लोगों को नहीं भेजना है तो ये जो चेक है वो हटा देना है। ठीक है, तो उनको नहीं जाएगी, लेकिन हमें जो है वो सबको भेजना है। तो यहाँ से तो आप चेक कर सकते हैं और एडिट करके हटा भी सकते हैं जिनको नहीं भेजना है। लेकिन अब जो एक्चुअल काम है जैसे टू, तो अब जाना किसको है। अब हम आते हैं ये देखिए ध्यान से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, इस पर क्लिक किया। अब टू के बाद क्या होना चाहिए, किसको जाना है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय को जाएगा ना। तो अब एम्प्लॉय का नेम आप थोड़ा जैसे मान लीजिए लेटर वगैरह जाता है या मेल वगैरह जाता है और ब्रीफिंग करने के लिए आप इसमें सन ऑफ भी कर सकते हैं, सन ऑफ। उसके बाद में सन ऑफ के बाद भी इंसर्ट करना है तो फादर्स नेम कर दिया, ये कर दिया ना। अब एक तो उनका नेम आ गया, एप्लीकेंट का नेम आ गया एंड फादर्स नेम आ गया। अब आपको क्या करना है कि एप्लीकेंट्स का एड्रेस देना है। तो एड्रेस देने के लिए ये आप जो हम लेटर बना रहे हैं ना बाई मेल भी जा सकता है और बाई हार्ड में भी आप नॉर्मल पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। लेकिन ये तरीका होता है केवल मल्टीपल लेटर या मल्टीपल मेल एक साथ करने के लिए। लेटर अगर कर रहे हैं तो एक साथ जनरेट करने के लिए ढेर सारे 200, 400, 800, 1000 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम एड्रेस ढूंढेंगे तो ये लिखा हुआ ईपी एड्रेस, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो है वो ईपी एड्रेस आ गया। अब ईपी एड्रेस आता है तो ईपी एड्रेस में ना सम टाइम क्या होता है कि एड्रेस हमें एग्जैक्ट पते पे नहीं मिलता, तो इसके जस्ट नीचे हमें चाहिए फ़ोन नंबर। भाई ये एप्लीकेंट का फ़ोन नंबर होना चाहिए कि इनकेस अगर मान लो नहीं एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जा पाता है तो हम फ़ोन करके पता कर लेंगे कि भाई हाँ आप
का आपके लिए ये पार्सल है, ये लेटर है, आपको किस एड्रेस पे देना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमें यहाँ पे पोस्ट को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं पोस्ट डिजिग्नेशन का मतलब एक ही होता है, हम यहाँ पे डिजिग्नेशन इंसर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिपोर्ट टू द पर्सन, किस पर्सन को रिपोर्ट करना है। अब उस हमारे एक्सेल सीट में सारे डेटा हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें रिपोर्टिंग पर्सन, ठीक है, ये हमने कर दिया। ऐट के बाद हम टाइम दे देते हैं, इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है, और उसके बाद हम सिटी दे देते हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे सिटी दे देते हैं, रिपोर्टिंग सिटी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ये सब कुछ हमने एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट है इसमें कि किस एड्रेस पे आना है, मतलब जो एप्लीकेंट है उसको किस एड्रेस पे रिपोर्ट करना है। तो हम वो चीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे एट द फॉलोइंग एड्रेस। अब यहाँ पे हम डालेंगे कंपनी नेम, सबसे पहले कंपनी नेम आ गया, फिर कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, ये है ऑफिस एड्रेस मीन्स कंपनी एड्रेस, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब ये देख रहे हैं ये सब कुछ हमने एंट्री कर दी। अब आप चाहें तो इसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको पकड़ में आसानी से आ जाए। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये इस पे हमने मेल मर्ज यूज किया है और इस पे किया है और इस पे किया है। एक बार क्लिक करने पे ना आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में जो है ग्रे कलर का हो जाता है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि क्या नाम है, कहाँ पे हमने मेल मर्ज यूज किया है। बाकी आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम येलो कलर दे देते हैं, इसका भी दे दिया, फिर से मेलिंग में आ गए, ठीक है, मेलिंग टैब में। अब ये हमने कर दिया। ये करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू रिजल्ट। देखिए 7 लोगों का मैंने बोला था ना, अब 2 किसको जाना है, इनको जाना है, सन ऑफ ये है, इनका घर का एड्रेस ये है, इनका फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये मिस्टर एंड मिस, यहाँ पे भी नाम आना चाहिए था। तो ये चीज़ आप ध्यान से करिए कि आपको यहाँ पे क्या एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ से करना है, आपको ध्यान से करना है यहाँ पे क्या एंट्री करनी है। अब ये देखिए ये भी हमने कर दिया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी तो मेल मर्ज की ही एंट्री है। अब ये सब कुछ हमारा रेडी हो गया है, हम एक एक करके देख लेते हैं। ये हमारा एक है, यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप ये देख रहे हैं ना ये प्रॉपर एड्रेस बना हुआ है, कहाँ पे जाना है, पोस्ट क्या थी ये हमने हाईलाइट नहीं करा था, किसको रिपोर्ट करना है, टाइमिंग क्या है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना। तो अच्छा अब ये हमने बना दिया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हार्ड में बाई पोस्ट भेजना है तो आप इनको प्रिंट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 400-500 भेजना है एक साथ प्रिंट कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या करना है कि यहाँ से आप जो है सेंड ईमेल मैसेज कर सकते हैं। अब जब हम सेंड ईमेल मैसेज करेंगे ना तो ये इंडिविजुअली जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको करना कैसे। जैसे ये पूछ रहा है 2 में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ईपी मेल आईडी। अभी आप एक्सेल शीट देखेंगे ना तो ये देखिए ये वाला कॉलम हम इंसर्ट करेंगे, ईपी मेल आईडी, ठीक है। अब ये हमने ईपी मेल आईडी ले लिया। सब्जेक्ट हम डाल देते हैं इंटीमेशन लेटर, ठीक है, ये इंटीमेशन लेटर सबको जाना है भाई। ये हमने जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना एक हमारा जो कंप्यूटर में आउटलुक खुल के आ जाएगा। तो आउटलुक में जो भी मेल आईडी, जिस भी डोमेन की आपने मेल आईडी लॉगिन कर रखी है उस मेल से सबको मेल चली जाएगी। एक्चुअली मैं डोमेन मेल आईडी नहीं यूज करता, इसलिए मेरे में लॉगिन नहीं है आउटलुक। तो जब भी आपकी कोई डोमेन मेल आईडी आउटलुक में लॉगिन होगी सीधा वहाँ वो वाला पेज खुल जाएगा और आपको एक एक बंदे को जो है ये आपकी मेल चली जाएगी। इनकेस आपको अगर नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करना है कि आपको हार्ड में भेजना है तो प्रिंट ले लीजिए, हार्ड में भेज दीजिए, ये काम करना है आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।